ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम। ओम हरि ओम, नमो हरि ओम नारायण। स्वामी जी। हरिओम भद्रेश, गोरेगांव, सुप्रभातम। सुप्रभातम। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नमो नमः गुरुदेव। नैना पुरोहित दहीसर, सुप्रभातम। सुप्रभातम गुरुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं तं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज हमारा ऋषिकेश से प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन, तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं, व्यष्टि समष्टि, आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र, सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को ईश्वरीय प्रारब्ध अनुसार अचिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, मानवता यज्ञ, भूत प्राणी यज्ञ, सात्विक दान, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, साधनाएं, वेद शास्त्रों का स्वाध्याय अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे।
अत्यंत 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 दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 10:42 तक है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाती है। आज पुनर्वसु नक्षत्र है। यह सुबह 9:34 तक है। उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाता है। यह तिथि का समय सूर्य की गति के अनुसार निर्धारित है और नक्षत्र का समय चंद्रमा की गति के अनुसार निर्धारित है। आज शनिवार है। शनिदेव हनुमान जी की आराधना उपासना और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा है और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2026 28 फरवरी 28 फरवरी 2026 सुबह के 6:50 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूतवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 20 पर अंतिम श्लोक पर अंतिम पंक्ति पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ
के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र, वेद व्यास साहित्य, शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक देवी अशांति, द्वंद्व, मोह, संशय, विक्षेप, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर अवैदिक, अशास्त्रीय, अपरंपरागत, अधार्मिक, गलत सोच, गलत ज्ञान से रहित होकर अपने अपने शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन, वचन, कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध, सात्विक, सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करें। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे। अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस प्रकार यह पुरुषोत्तम योग का अंतिम श्लोक, जिसमें भगवान स्पष्ट करते हैं कि ये जो इस अध्याय में ज्ञान दिया गया, संसार वृक्ष का, जीव तत्व का, ईश्वर तत्व का और पुरुषोत्तम तत्व का, यह संपूर्ण वेदों का सार, संसार के संपूर्ण धर्मों का सार, संसार के संपूर्ण संप्रदायों का सार, संसार के संपूर्ण संत ऋषि मुनियों की वाणी का सार, संक्षेप में भगवान ने कहा। तो यह अत्यंत रहस्यमय, गोपनीय, सुनने के बाद भी, समझने के बाद भी आसानी से अनुभूति में आने वाला नहीं। इसके लिए योग्यता चाहिए। विवेक, वैराग्य संपन्न, शम, दम, इंद्रियों का सम, एकाग्रता पूर्वक यह ज्ञान सिद्ध होता है। इसलिए आजकल मानव जात की सबसे बड़ी समस्या है कि ईश्वर और ईश्वरीय प्रकृति पर विजय पाने के लिए आपाधापी कर रहा है, R&D कर रहा है, लेकिन वो सफल नहीं हो सकता। दूसरा कारण है कि मनुष्य भोग प्रधान कॉरपोरेट वर्ल्ड में मोहित, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, तो अपनी इंद्रिय और मन का संयम, नियम, शास्त्र, धर्म के अनुसार नहीं करता है। कल एकादशी थी, आप में से कितने लोगों ने निर्जला की? कितने लोगों ने भगवान की आराधना की, विष्णु सहस्त्रनाम की? नहीं किया। बस तो अपनी इंद्रिय मन का संयम नियम तो है नहीं, खाली सुनना है और करना तो कुछ है नहीं।
धर्म अनुसार, शास्त्र अनुसार यज्ञ, दान, तप कुछ करना ही, बस भोग करना है और संग्रह करना है, बैंक में जमा कर। तो इससे तो कोई कल्याण होने वाला है नहीं, न अपना, न अपने परिवार का, न विश्व का। और तीसरी बात है कि भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी संसार में खासकर ये अपना तन, मन, धन, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान, मकान, दुकान, मेडल और अपने नाम में अत्यंत आशा, मैं और मेरा, इसको कहते हैं आसक्ति। मैं देवदत्त, ये मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा पद, मेरा प्रतिष्ठान, मेरा जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, मेरा नाम, मेरी परंपरा, मेरे बाप दादा। अरे बाबा, अभी ऐसी जड़ बुद्धि में कहां से ज्ञान टिकेगा। इसीलिए उसके लिए पहले तो तैयारी, योग्यता बनानी आवश्यक। इसीलिए ये ज्ञान सुनने के बाद भी जीवन में चरितार्थ नहीं हो सकता जब तक योग्यता ना हो, पात्रता ना हो, वो बनानी हो। निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग के साथ तब जाके यह ज्ञान जो है जीवन में चरितार्थ होता है। यही कहा भगवान, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। अनघ जो धर्मात्मा है, जिसने जीवन में बहुत सारे यज्ञ, दान, तप, साधनाएं किए, दैवी गुण वाला है, उसी को भगवान संबोधन कर रहे हैं गीता। बाकी जो लोग दैवी गुण वाले नहीं है, धर्मा, भले वो गीता सुने, कुछ पल्ले पलने वाला नहीं, कुछ जीवन में कल्याण होने वाला, क्योंकि योग्यता नहीं। हाँ, अर्जुन जैसा धर्मात्मा है, यज्ञ, दान, तप जीवन में है, दैवी गुण संपन्न है, तो उसे ये ज्ञान चरितार्थ हो जाता है। अन्यथा खाली सुन लिया, मनोरंजन हो गया, बुद्धि मजा आ गया, फील गुड हो गया, जीवन वही वही खाल, वही हाल, वही चाल, कोई परिवर्तन हो नहीं सकता। इसीलिए अर्जुन को भगवान ने संबोधन किया कि यह जो मैंने तुम्हें पुरुषोत्तम योग कहा, इति इति मतलब इस अध्याय का समापन कर रहे भगवान। ये पुरुषोत्तम योग, इस प्रकार जो यह गुह्यतमम, अति रहस्यमय, अति गोपनीय शास्त्रम, इसको शास्त्र कहा, शासनात् शास्त्र, यह पुरुषोत्तम योग ही संपूर्ण शास्त्र है, संपूर्ण भगवत गीता का सार, संपूर्ण वेदों का सार। दुनिया में संपूर्ण धर्म संप्रदाय, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जितने संप्रदाय नए आएंगे हो गए, सभी की संत महापुरुष ऋषि मुनियों की वाणी का सार संपूर्ण रूप से संक्षेप में भगवान कहते, मेरे द्वारा तुम्हें कहा गया है। This teaching has been imparted by me to you exclusively, Arjuna. एतद बुद्ध्वा, having known and experiencing this knowledge, इस पुरुषोत्तम योग ज्ञान विज्ञान सहित तत्व से जान, केवल कोरे ज्ञान से नहीं। आजकल आप लोग एआई में सब इंफॉर्मेशन, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अनुभूति तो साधना करनी पड़े। एआई आपको इंफॉर्मेशन देगा, ज्ञान देगा,
विज्ञान अनुभूति के लिए तो साधना करनी पड़े। बिना साधना के कोई अनुभूति हो नहीं सकती। इसीलिए ज्ञान विज्ञान सहित इस पुरुषोत्तम योग के तत्व ज्ञान को जानकर, जानकर मतलब अनुभूति कर, अपरोक्षानुभूति, स्वानुभूति कर, वह मनुष्य बुद्धिमान, ज्ञानवान, विज्ञानवान यानी सर्व शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता, तत्वज्ञानी, और कृतकृत्य स्यात्, कृतार्थ हो जाता। कृतार्थ का अर्थ होता है संपूर्ण कामना कर्म फल से परिपूर्ण हो जाता। वह कृतार्थ का मतलब है कि उसने सब कामनाएं पूर्ण कर ली, उसने सब कर्म पूर्ण कर लिए, उसने सब कर्मों के फल भोग लिए। उसके लिए इस संसार में कुछ पाने खोने का शेष नहीं रहा। न कुछ छोड़ना है, न कुछ पकड़ना है, न कुछ करना है, न कुछ कराना है। उसका जीवन कृतार्थ हो गया। यानी उस परमात्मा से एकत्व होने के साथ ही उसके सारे भौतिक अध्यात्म दैव कामना कर्म और फल परिपूर्ण हो गए, परिपूर्णता को प्राप्त हो गया, कृतार्थ हो गया। यानी सब कुछ प्राप्त कर लिया। इस संसार में उसे कुछ प्राप्त करने का शेष नहीं रहा, कृतकृत्य हो गया। क्योंकि एक परमात्मा, चैतन्यमय परमात्मा की प्राप्ति से उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। यानी वह संसार के सारे बंधनों से जीवन मुक्त हो गया। उसके सारे कर्तव्य परिपूर्ण हो गए। एतद बुद्ध्वा, ये शब्द भगवान का वाक्य, कि मैंने ये जो पुरुषोत्तम योग कहा है, जैसा समझाया है, संसार का तत्व, जीव का तत्व, ईश्वर का तत्व, परमेश्वर का तत्व वैसा का वैसा ठीक प्रकार से तत्वतः जानकर समझकर स्वानुभूति पूर्ण अनुभूति कर वह बुद्धिमान हो गया। क्योंकि वह आत्मज्ञानी, भगवतमय बुद्धिमान, ये बुद्धिमान का मतलब है भगवतमय बुद्धि वाला हो, चैतन्यमय बुद्धि वाला हो। ये जो तर्क वितर्क करने वाली बुद्धि नहीं, भगवतमय बुद्धि। बुद्धि का अर्थ यहाँ ये होता है भगवतमय, परमात्मामय, चैतन्यमय, भगवत वृत्ति प्रवृत्ति से युक्त भगवतमय जीवन वाला हो गया। मनुष्य की बुद्धि की श्रेष्ठता यही है कि वह सर्वत्र परमात्मामय, चैतन्यमय भगवत भावना रखे और सदा सर्वत्र सबको भगवत भाव से सेवा करे, भजन करे।
भगवतमय रहे, भगवतमय बुद्धि बनाए रखे, वृत्ति प्रवृत्ति में भगवत दर्शन करे। इसीलिए कहते ओम नमो नारायणाय, यानी सब नारायण है। परमात्मामय भगवतमय बुद्धि सबसे बड़ी उपलब्धि है, चैतन्यमय बुद्धि। फिर वो भौतिक ज्ञान विज्ञान से परे है, परम। तो ऐसी सदा सर्वत्र सब में भगवतमय बुद्धि से उसका सारा जो है संसार में कामना कर्म और फल परिपूर्ण हो जाता। कि सब भगवान है, सर्वत्र भगवान की सत्ता है, और भगवान जो है परमात्मा वह चैतन्यमय भगवतमय, उसकी बुद्धि होने से उसको सब भगवतमय हो जाता है। यानी भगवान के सिवा कोई नहीं। जैसे मीराबाई कहती, उसकी बुद्धि भगवतमय हो गई। मीरा ने गाया, लाखों भजन गाए, नाची, भगवान के लिए पूरा जीवन समर्पित किया। बस उसकी बुद्धि एक ही थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। यानी भगवतमय जीवन। आज भी उसको हम याद करते प्रेरणा के रूप में, तो उसने सिद्ध कर दिया। तुलसीदास महाराज, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी। सब सीताराम है, सबको सीताराम सीताराम। सारे संसार में चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, चाहे धर्मात्मा हो चाहे अधर्मी हो, कोई भी हो, सब मेरे लिए सीताराम है। सिया राम मैं सब जग जानी, सबको मैं हाथ जोड़कर बार बार वंदन करता। तो ये तुलसीदास भगवत में बुद्धि हो गई, तभी तो उन्होंने इतनी बड़ी तुलसी रामायण ग्रंथ की रचना की। केवल एक परमात्मा को जानकर कुछ नहीं होता, जानकर अनुभूति पूर्ण विज्ञान सहित, यानी परमात्मा तत्व को ज्ञान विज्ञान सहित जानकर स्वानुभूति पूर्ण जब वह हो जाता है, वह काम किसका है? बोले वो भगवतमय बुद्धि, केवल बुद्धि ही भगवतमय हो जाती है। भगवतमय बुद्धि का काम ही इतना है कि सब भगवान है, सबको ओम नमो नारायणाय, सब भगवतमय जान लिया तो फिर साक्षी चैतन्य रूप में आप उपस्थित रह गए। फिर आगे जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा। तो वह बुद्धि का कार्य भी समाप्त हो गया, भगवतमय हो गई ना। फिर बुद्धि बुद्धि नहीं रही, भगवत स्वरूप हो गई। भगवतमय बुद्धि होने से बुद्धि का कार्य भी परिपूर्ण हो गया, वह साक्षी चैतन्य भगवतमय हो जाती है। चैतन्यमय भगवतमय बुद्धि में जो भी वृत्ति प्रवृत्ति होती है वह भगवतमय ही होती। इसीलिए जब बुद्धि सदा सर्वदा सर्वत्र सब में भगवतमय हो गई है, वही बुद्धिमान कहा जाता। ये बुद्धिमान शब्द यानी भगवतमय ज्ञान वाला, भगवतमय बुद्धि वाला, चैतन्यमय बुद्धि।
तो ऐसी भगवतमय बुद्धि वाला बुद्धिमान जब हो गया तो कृतकृत्य स्यात्, वह कृतार्थ हो गया। उसके बाद उसे इस संसार में देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव माया में कुछ भी जानने का शेष नहीं रहता है, क्योंकि उसने अपने परम तत्व स्वरूप को जान लिया और उस स्वरूप में ही सारा संसार प्रतीत हो रहा। इसलिए उस चैतन्यमय परमात्मा को जानने के बाद उसे कुछ कामनाएं शेष नहीं रहती, कोई कर्म शेष नहीं रहता, कोई फल शेष नहीं रहता और कोई विषय संसार में अप्राप्त नहीं रहता। तो सर्वज्ञ हो गया कि सब भगवान है। यानी जितनी भी बड़ी बड़ी कामना है, भौतिक अध्यात्म दैव, जितने भी बड़े बड़े कर्म है, जितने भी बड़े बड़े फल है, सब उसको प्राप्त हो गए। हमारे वैदिक शास्त्रों में बड़े बड़े यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ, सर्वमेघ यज्ञ, फिर संध्या वंदन है, त्रिकाल निष्काम योग है, सकाम है, धर्म कर्म सब कर लिया। इसलिए तो कृतकृत्य हो गया ना। उसने जो करना था वो सब कर लिया। अब उसे इसमें कुछ प्राप्त करने का शेष नहीं रहता। जैसे वो स्कूल में विद्यार्थी नर्सरी में जाता है तो टीचर उसे 0 1 2 3 पढ़ाते हैं। या एक बच्ची छोटी, मैंने बोला तू जाती? हाँ मैं जाती। अच्छा बता तू क्या सीखी? स्वामी जी मैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर आगे नहीं, आगे कुछ नहीं है, बस इतना मैं सीख लिया। अच्छा अच्छा बढ़िया है। 3 साल की गुड़िया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीख लिया तो क्या वो ज्ञानी हो गए? अब उसे आगे पढ़ना है। फिर नर्सरी से हाई स्कूल में जाएंगी, फिर हाई स्कूल में जाएंगी, फिर वहां मैथमेटिक्स प्लस माइनस सब दाखले करने लगेंगी। फिर आगे जाएंगी, फिर वो गणित वही है तो 10 की संख्या, 0 से 10 तक ही गणित है। तो फिर वो वहां चली जाएंगी हाई स्कूल में, फिर वहां दाखले कठिन दाखले, फिर 90%। फिर आगे चली जाएंगी, फिर वहां उसे इंटर कॉलेज में 90% सब दाखले कर लेती है। फिर आगे चली गई डिग्री कॉलेज में, सब दाखले करके फर्स्ट क्लास पास हो गई। फिर मास्टर्स में चली गई, मास्टर्स में भी सब दाखले कर 90% फर्स्ट क्लास गोल्ड मेडलिस्ट पास हो गई। फिर उसको तो यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप दी, पीएचडी कर ली, मैथमेटिक्स में पीएचडी कर ली। अब उसे मैथमेटिक्स में क्या करना शेष रहा? जो करना था वो सब कर लिया। ऐसे ही जिसने अपने धर्म कर्म यज्ञ दान कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना से परमात्मा की प्राप्ति कर ली, करने योग्य, फिर उसे क्या प्राप्त करना शेष रहता है? इसीलिए हमारे ऋषि मुनि संत महापुरुष अनादि काल से कहते आए हैं और अभी भी कहते, आगे भी कहते रहेंगे। क्या कहते हैं?
कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। 84 लाख योनियों में देवलोक में जंतु नाम नर जन्म, मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया। मनुष्य रूप से जन्म लेकर यदि परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया तो जीवन पशुवत बर्बाद हो गया। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, परमात्मा को प्राप्त करना ही। तो अन्य सारे कार्य किसके लिए है? वो भी उसी परमार्थ के लिए है। धर्म, कर्म, यज्ञ, दान, तप, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति, ये सब उस परमार्थ प्राप्ति के। जैसे वो लड़की छोटी सी वो गणित पढ़ती है तो सारा गणित पढ़ना किसके लिए है? पीएचडी प्राप्त करने के। पीएचडी प्राप्त करने के बाद उसे कोई गणित पढ़ने की आवश्यकता नहीं। उसने जान लिया, वास्तविकता उसने जान ली कि शून्य क्या है, एक क्या है, दो क्या है, तीन क्या है, चार क्या है, पांच, छह क्या है, सात क्या है, आठ क्या है, नौ क्या है, 10। उसने संख्या का तत्व जान लिया। फिर उसे गणित में कुछ जानने का शेष नहीं रहता। ठीक वैसे जिसमें ये संसार का तत्व, जीव का तत्व, ईश्वर का और परमेश्वर का तत्व जान लिया अनुभूति पूर्ण, केवल शब्द वाक्य से नहीं, स्वानुभूति पूर्ण, तब उसके लिए कृतकृत्य, उसका जीवन सार्थक हो गया। तो ये मनुष्य जीवन मिला है, अत्यंत दुर्लभ है, और उसमें जो परमेश्वर की कृपा से मिल रहा है तो वह विवेक पूर्वक परमार्थ में लगाए। किंतु बात ऐसी है कि मनुष्य जो है अन्य भौतिक, अध्यात्म, दैव, कामना, कर्म में इतना उलझ जाता है, हालांकि उसका उपयोग उसे परमार्थ के लिए करना है, वो परमार्थ को अलग कर देता है। बाद में, पहले ये कर लेते हैं, बाद में, अरे ये सब करना भी उसी के लिए है। स्कूल में गणित पढ़ना, कॉलेज में, सब पीएचडी के लिए है। ऐसा नहीं है कि पीएचडी बाद में करेंगे। अरे भाई, पीएचडी के लिए सब स्कूल, कॉलेज, डिग्री करना है। तो ये जितने भी धर्म कर्म कर रहे हैं वो सब उस परमार्थ के लिए ही निर्धारित है। तो यह संसार में जब हम उस तरह परमार्थ में लग जाते, जो भी अपना वर्तमान कर्म है उसको परमार्थ में लगा, तो परमार्थ में जाने के रास्ता को रोकने वाले नहीं है ये धर्म कर्म, ये सब संसार के कार्य। संसार के कार्य वो परमार्थ में सहायक, वो तो बाधा रूप तब होते हैं जब वो परमार्थ के लिए नहीं किए जाते, अपने स्वार्थ के लिए तो संसार के कर्म फल बाधा रूप, बंधन रूप हो जाते। यदि वो सारे कर्म हम ईश्वर के लिए, परमार्थ के लिए करें तो बाधा रूप नहीं है, सहायक। इसलिए कहा निष्काम कर्म योग, ईश्वर के लिए अपना स्वधर्म कर। तो एक कर्म है वो रोकने वाले, जो अपने स्वार्थ के लिए, अहंकार से, और जो परमार्थ के लिए अपना स्वधर्म करते वो तो परमार्थ की ओर ले जाते, वो बाधा करने वाले नहीं है। सावधानी यही रखनी है कि हम जो कर रहे हैं वो परमार्थ के लिए कर रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, अहंकार की पुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो बंधन में डालें।
जैसे जैसे विवेक होता है, वैराग्य होता है, संयम होता है, तो परमार्थ में दृढ़ता आती है। और जब परमार्थ में आगे बढ़ते हैं तो फिर तो वैसे ही धीरे धीरे संसार की कोई कामना, कर्म और फल का महत्व नहीं रह जाता, कामना शेष नहीं रह जाती, क्योंकि परमार्थ की अनुभूति में स्थिति हो गई। परमार्थ में स्थिति बनने के बाद जो जीवन है वो प्रारब्ध अनुसार चलता है। तो प्रारब्ध अनुसार भी सब परमेश्वर की कृपा से ही सहज में चलता है। वहां कुछ करने करा का नहीं है, हो रहा है परमेश्वर के अनुग्रह साक्षी। तो जीवन सहज और सरल हो जाता है। न कोई कामना है, न कोई कर्म है, न कोई फल प्राप्ति करने का तनाव है, टेंशन है। जो हो रहा है परमेश्वर की कृपा से हो रहा है। वो फल आ रहा है वो भी परमेश्वर ही दे रहा है। कोई भी कर्म करो, भौतिक कर्म, क्योंकि बिना परमेश्वर की कृपा से उसका फल होता ही नहीं। जो भी कर्म है उसका फल देने वाला एक परमात्मा। इसलिए तो कहा भाई आपको कर्म का अधिकार है, फल का अधिकार तो परमात्मा का है ना। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु। तुम कर्म करो अपना, फल ईश्वर देगा। तो उसे पता है कि कर्म देने वाला, कर्म फल देने वाला तो वो परमात्मा ही है। कर्मेश्वर की कृपा से ही फल होता है, अन्यथा फल संभव नहीं है। जब कर्म फल देने वाले को अपने अभिन्न चैतन्यमय परमात्मा को हम जान लेते हैं कि हमारे लिए और कोई कामना, कर्म, फल की संभावना नहीं रहती, आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह आत्मज्ञानी, विज्ञानी, अनुभूति पूर्ण बुद्धिमान जो सर्वत्र परमात्मा की शासन और सत्ता को अनुभव करता है, बुद्धिमान कृतकृत्य हो जाता। क्योंकि एक परमार्थ तत्व ज्ञान से उसके सारे कामना, कर्म और फल परिपूर्ण हो जाते हैं। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। चौथी अध्याय में भगवान ने कहा कि जिसको इस परमार्थ ज्ञान की अनुभूति हो गई, ज्ञान विज्ञान सहित, उसकी सारी कामना, कर्म और फल सब भगवतमय हो जाता है। चैतन्यमय परमात्मा स्वरूप एक रूप हो जाता, उसके सारी कामना, कर्म और फल परिपूर्ण हो जाते। समाप्त का मतलब समाप्त मत समझना, परिपूर्ण हो। क्योंकि ये सारे भौतिक, अध्यात्म, दैव, कर्म, उपासना, सकाम, निष्काम, योग, साधना सब उसके द्वारा जो प्राप्त करना है वह तो परमात्मा ही है। तो जब परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लिया तो सब कुछ प्राप्त कर लिया। ठीक वैसे ही जैसे रानी साहिबा ने राजा को प्राप्त कर लिया तो संपूर्ण राज्य को प्राप्त कर लिया। और उसे क्या प्राप्त करना है राज्य में, जब राजा ही प्राप्त हो गए।
इसी तरह जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, चैतन्यमय परमात्मा स्वरूप को समझ लिया, तो उसके सारी कामना, कर्म और फल परिपूर्ण हो गए, क्योंकि कर्म के द्वारा प्राप्त करने योग्य परमात्मा ही है। उसे प्राप्त कर लिया। इसीलिए कहा परमात्म तत्व के ज्ञान विज्ञान में ही सभी मनुष्य जन्म की परिपूर्णता है। ऋषि मुनि बार बार कहते हैं, आपने भी बचपन से सुना होगा, संत भी कहते हैं, कथाकार आपने अब तक कुछ भी सुना होगा, जाना होगा, कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। मनुष्य जन्म की सार्थकता, पूर्णता इसी परमार्थ में है। यद्यपि सबके मनुष्य जन्म को सार्थक बनाने वाला विशेषकर मनुष्य के लिए परमार्थ ही है। इसलिए जो मनुष्य परमार्थ को छोड़कर अन्य भौतिक अध्यात्म दैव सिद्धि विषय प्राप्त के लिए प्रयत्न करना, वह दुर्गति का मार्ग। ये सब भौतिक अध्यात्म देव उस परमार्थ के अनुकूल होने चाहिए, अन्यथा वह दुर्गति के कारण बन जाते हैं। इसीलिए कहा मनुष्य जो है परमार्थ को छोड़कर अन्य भौतिक अध्यात्म दैव विषय देश काल विषय में घूमता रहता है, उसकी प्राप्ति में परिश्रम करता है, तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, वह शूद्र भाव को, पशु भाव को प्राप्त कर लेता। यानी जिसके जीवन का लक्ष्य परमार्थ नहीं है, परमार्थ के लिए प्रयत्न नहीं करता है, उसका जीवन क्षुद्र है, शूद्र कहो, पशु भाव प्राप्त कर जाता। इसीलिए संपूर्ण शास्त्र गीता मनुष्य के कर्तव्य बतलाए है कि उसको परमार्थ करना ही कर्तव्य। जो भी कर्म है ईश्वर के लिए, सबके भले के लिए निष्काम भाव से करे। और इस मनुष्य जन्म में ही आप संयम कर सकते। वो बंदर बंदरिया को कहे कि तू संयम कर, बंदर बंदरिया संयम नहीं कर सकते। पशुओं को संयम नियम का कोई धर्म नहीं है, मनुष्य को है। पहले इंद्रियों का संयम करे, मन का संयम करे, विवेक करे, वैराग्य से परमार्थ में अपनी बुद्धि को लगाए। इसीलिए अति दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त करके जिसने मनुष्य जन्म में परमार्थ नहीं किया, उसका जीवन क्षुद्र है, पशुवत व्यर्थ चला जाता है। पशु भी जीते हैं और मनुष्य भी जीता है, लेकिन इसमें परमार्थ नहीं है, उसका जीवन पशुवत ही है। इसलिए आजकल दुनिया में 90% लोग पशुवत ही जीते हैं, मरते। आपको तो हम बड़े हाई टेक्नोलॉजी, पढ़े लिखे, इंजीनियर, डॉक्टर, अरे बकवास। पशु जीवन है, जिसके जीवन में परमार्थ नहीं है, धर्म नहीं है, यज्ञ नहीं है, दान नहीं है, तप नहीं है, पशु है। भोग करेगा, मरेगा, हॉस्पिटल में जाके, होटल में जाके भोग करेगा, हॉस्पिटल में जाके मरेगा, और क्या कर। तो मनुष्य जीवन होटल हॉस्पिटल के लिए नहीं है, परमार्थ के। तभी उसका मनुष्य जीवन सार्थक होता है, नहीं तो नहीं। संसार में कोई भी भौतिक अध्यात्म स्थिति प्राप्त कर लो, उससे परिपूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती है। यही कहते वेद शास्त्र, ऋषि मुनि, संत, सभी धर्मों का यही मत। अभी रमजान चल रहा है, इस्लाम का भी यही बुद्धि, अल्लाह की बंदगी करो, हम कहते परमार्थ करो। सब धर्मों का यही उपदेश।
तो आगे जाकर ये सारे धर्म वेद शास्त्र ऋषि मुनि स्पष्ट कर देते हैं कि जो हमने शास्त्र कहा, जो भौतिक अध्यात्म दैव ईश्वरीय कर्म है, उस कर्म का लक्ष्य केवल परमार्थ होना ही आवश्यक। यदि आपके कर्मों का लक्ष्य परमार्थ नहीं है तो जीवन व्यर्थ चला गया। इसीलिए कहा तुम इस परमार्थत कृतकृत्यता को प्राप्त करो। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा संत सभी धर्म सभी संप्रदाय का एक ही परम आधार है, परमात्मा। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्य स्यात्। ये जो बड़ी अद्भुत पंक्ति, अंतिम पंक्ति भगवान क्लाइमेक्स पर ले गए, हाइड, इससे आगे और कुछ कहने का बाकी नहीं रहा। एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हे भारत, आत्मज्ञान में रत हो जा, परमार्थी हो जा। जो भी कर सब परमार्थ के लिए कर, प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील बनो। तो इस प्रकार ये भगवान ने प्रेरणा दी और ये अध्याय समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः संपूर्णम। तो इस प्रकार यह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के द्वारा गाया गया उपनिषदों में ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र संबंधी कृष्ण अर्जुन के संवाद रूप में ये पुरुषोत्तम योग नाम का ये 15वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 10 and the 15th chapter named Purushottam Yoga, the ultimate Lord union in Srimad Bhagavad Gita, which is the essence of Upanishad Veda, which deals with Brahma knowledge as well as preparatory discipline, and which is the form of the dialogue between Lord Krishna and Arjuna. That is called Purushottam Yoga. Om Tat Sat। इस प्रकार ये 15वां अध्याय जो है संपूर्ण हुआ है और ये परमात्मा की प्राप्ति बहुत कुछ प्रवचन सुनने से भी नहीं संभव है, बहुत कुछ बहुत बुद्धिमानी से भी संभव नहीं है। यह तो जो परमात्मा को समर्पित होकर परमात्मा की आराधना करता है उसे परमात्मा स्वीकार कर लेते। तो परमात्मा स्वीकार करता है जो उस परमात्मा को स्वीकार करता है। बात ऐसी है, वो प्रेमी प्रेमिका जब प्रेमी प्रेमिका को स्वीकार करती है, प्रेमिका प्रेमी को स्वीकार करता है, तब एक दूसरे को यथार्थ रूप में जान लेते हैं। नहीं तो कैसे जानेंगे? फ्रेंड सर्कल में फ्रेंड को आप जानते हो उतना नहीं जानता जो प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को जितना जानते हैं समझते हैं, इतना कोई एक दूसरे को। यानी ऐसे ही भक्त और भगवान, तो भक्त जो है वो प्रेमिका है और भगवान प्रेमी है। तो जब भक्त और भगवान का प्रेम प्रेमिका परमार्थ योग होता है तो फिर परमार्थ सिद्ध हो जाता है। इसलिए संसार में मनुष्य जो है रॉन्ग नंबर लगा के, रॉन्ग डायल, शरीर संसार भौतिक अध्यात्म दैव विषय की प्राप्ति में मोहित होकर परम प्राप्ति को छोड़ देता है, छूट जाती है। फिर मर गया तो फिर अगले जन्म में जो परम प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला था
वो इस संसार की मोह माया में व्यर्थ बर्बाद हो जाता है। इसलिए मनुष्य जो जीवन बचा है उसको परमार्थ के लिए करे। तो इस प्रकार आज हमने यह अध्याय पूर्ण किया है। कल रविवार है, तो ये जो इस सप्ताह का साप्ताहिक सत्संग करेंगे और उसमें प्रश्नोत्तरी भी होंगी। परसों फिर पुरुषोत्तम योग का सार दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार यह अध्याय यहाँ परिपूर्ण हुआ। ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्। ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। अभी समय है प्रश्नोत्तरी का। किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गु, गुरुदेव, यहाँ भगवान ये सब बताते हैं अपना स्वरूप, और आपने बार बार यही कहा कि जो हम कर्म करते हैं वो उनको ध्यान में रख के करें, या परमार्थ के लिए कर रहे वो समझे, और प्रारब्ध में जो हमारे सामने कर्म आते हैं वो भी भगवान ही भेज रहे हैं, वो सोच के करें तो शायद पात्रता बन जाए। ठीक हाँ है। तो हाँ तभी तो बनेगी, पर तो पात्रता कहाँ बनेगी। ये हाँ। तो कुपात्रता ही रहेंगी। संसार की माया में घूमते रहो, कामना कर्म फल भोगते रहो, सुखी दुखी होते रहो, जन्म मरण के चक्कर में घूमते रहो। पात्रता तो तभी ही बनेगी ना। तो ईश्वर के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार जो ईश्वर कर्म फल दे रहा है वो ईश्वर को समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करे। अब उसमें आप कामना करोगे, राग द्वेष करोगे, अहंकार से ये करूं वो करूं, तो फिर रास्ता भटक जाते हैं ना। हाँ, और उस उसको ही हम बार बार महत्व दे देते हैं, अहंकार को ही। इसलिए पात्रता कमी हो जाती है, फिर से नीचे आ जाते हैं।
हाँ, पात्रता रहती नहीं ना, जब अहंकार आ गया तो पात्रता अच्छा, कहाँ से रहेंगी? जब ईश्वर रोटी आएगा तब शून्य। पात्रता आएगी ना जीवन में। ईश्वर को पाने के लिए, ईश्वर को जीवन में केंद्र में लाएंगे तब तो पात्रता बनेगी। नहीं तो इस तरह घूमते रहो, इमरजेंसी में ईश्वर आ जाता है। बाकी ईश्वर वो आप। तो जैसे ऑक्सीजन ले लिया वैसे। हाँ, अन्यथा तो मैं पर वो काम मैं नहीं आता फिर वो वो क्या ऑक्सीजन टेम्प काम नहीं आता है। भगवान का अनुग्रह पहले से ही होता है वैसे। सोचे। पहले से किया तो अच्छी बात है, तो ये अभी तो है ना। अभी से हर क्षण करे तभी हो हाँ, सकता है। जो हर हम्म। क्षण प्रारब्ध ईश्वर भेज रहा है, और जो ईश्वर भेज रहा है वो ईश्वर की सेवा रूप में करे। तो उसमें आप अपने अहंकार, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ होंगे तो कहाँ से करोगे कहाँ समर्पण? से करें। हाँ, इसीलिए वो तो विवेक वैराग्य होगा, समदम होगा, तब हो पाएगा। गुरुदेव आपकी दया से कल ऐसे ही किया था, हाँ, जल विदाउट जल किया था। फिर 5:30 बजे के बाद एकदम फिर हो गया कि चलो ले ले। फिर भगवान को समर्पण करके 6 बजे के बाद पानी लिया था। वो आपको बहुत याद किया था, नहीं पीना है तो नहीं पीना है बस। हाँ, तो मैं 24 घंटा, ऐसा। मैंने देखो अभी कल सुबह 6 बजे से आज हम्म। सुबह तक कुछ नहीं खाया। अभी पानी अभी मैं लूंगा, पारण करूंगा 8 बजे ब्रेकफास्ट। एक बूंद पानी नहीं पिया। मैं प्रवचन करता हूँ, सुबह सब काम करता हूँ, 3 क्लास लिए, कल सबसे मिला, हाँ। शाम को वॉक में गया। ऐसा नहीं कि मैं पारण है, कुछ खाया पिया है नहीं तो कुछ नहीं होगा, सब होता है। एक बूंद पानी नहीं पिया अभी कल से लेके आज। अभी मैं पारण करूंगा, नाश्ता करूंगा, फलाहार। तो वो तो भगवान के लिए करना है, ऐसा संकल्प है तो भगवान शक्ति देते हैं। नहीं, आपको ही बार बार याद कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए। अरे गुरु जी कर रहे हैं तो उसके पीछे पीछे हमें करना ही है, इतने बोलते हैं तो कुछ तो करो। हाँ, तो वो ऐसे तो डर प्रेरणा, जाते हैं। वो तो प्रेरणा बढ़ती है, हाँ। इंस्पिरेशन प्रेरणा हो तो करने का उत्साह बढ़ जाता है। और आपके बताए हुए रास्ते पे जाना ही है बस। बस तो वही करो, प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर समर्पित परमार्थ करो बस। और ये सब राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भगवान को अर्पण कर दो। सकाम से निष्काम हो जाओ, ईश्वर को केंद्र में लाओ, हाँ जी। संसार को केंद्र से हटाओ। कल ही एक मनुष्य मुझे रास्ते में मिला, मतलब बहुत तनाव है, टेंशन है, नींद नहीं आती। मैं बोला तू अब परेशान है तो सीधा एक ही रास्ता है, ईश्वर को केंद्र में ला। ये सब संसार और परिवार, पैसा, ये दुनियादारी को साइड में घुमाने, साइड में कर, ईश्वर को लाना केंद्र में, तेरा सब हाँ। टेंशन टेंशन सब चला जाएगा। जब तक ईश्वर केंद्र में नहीं आएगा, इस संसार की समस्या समाप्त होंगी ही नहीं, वो तो बढ़ती ही जाएगी। करती जाएगी। ईश्वर केंद्र में आ जाए तो छूट जाता है कि भाई वो ही हाँ, करता है फिर। हाँ, फिर क्या समस्या है आपको? पर और शिशु अपने को हाथ क्या, में है क्या। शिशु को क्या समस्या है? 1 साल 6 महीने का, माँ है। सब करती है, 24 घंटा लगी है तेरी सेवा में माँ। तो उसे क्या करना है? उसे क्या टेंशन है, क्या होगा? तो जो भक्त है, भगवान को समर्पित, तो उसे क्या टेंशन है? भगवान है 24 आवर चैतन्य में उपस्थित। जो कराते हैं करो, प्रारब्ध के अनुसार जो देते हैं उसे अपना समर्पित करो। आपने मीराबाई का बताया ना, वो तो बहुत श्रेष्ठ है। रानी होकर भी इतना पूजा पाठ करना और भक्तिमय जीवन बिताना कितना कठिन कार्य किया, वो देख के तो लगता है कि हम तो शुद्ध ऐसे ही पढ़े फिर भी नहीं कर सकते ऐसे। हाँ, तो फिर मीराबाई का तो बेस्ट है, रीमा बाई है, तुलसी बात है, शंकराचार्य है, दयानंद, कितने हमारे तो संत परंपरा में कितने हैं, कबीर है, तुकाराम जी। तुकाराम है, ज्ञान हाँ। देव है। भाई हजारों प्रेरणादायी संत महापुरुष की क्या कमी है हमारे सनातन में? धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय।
आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोसा होस्ट है, संजीवनी श्रीरंग रानडे, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, बीना चितलिया, बी.आर. मोहन, दिव्या लाड, दिव्या पटेल, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चिल, नागराज अक्कल, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राय बहादुर कपूर, राम सेवक यादव, रंजना जादव, रीमा पटेल, ऋषि पटेल, रुपेश पाटिल, शिवानंद पारिल, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर। तो आज इतने साधक उपस्थित है। सभी साधकों, आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम ओम नमो नमो नारायणाय नारायणाय स्वामी स्वामी जी। जी। नारायणाय नारायणाय। नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय महाराज जी। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।